नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे ज्ञानेश कुमार की भूमिका को अहम माना जा रहा है, कैसे सोशल मीडिया पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की जीत पर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार की वजह से बीजेपी बंगाल में जीत हासिल की है। ये तमाम बातें इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की इतनी बुरी हार होगी, इसका अंदाजा राजनीतिक एक्सपर्ट को भी नहीं था। जी हां, ममता बनर्जी ने आरएसएस बीजेपी की मदद से जिस कम्युनिस्ट राज को बंगाल की सत्ता से 2011 में बेदखल किया था, आज उसी संघ ने राजनीतिक मुखौटे ने ममता को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इस रिपोर्ट में लिखे जाने के समय रुझानों में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों और टीएमसी 87 सीटों पर आगे थी। राज्य में बीजेपी सरकार बनना तय है। ममता को बंगाल की सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन सब के बीच अब सवाल उठने लगा है कि बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी तो था ही नहीं, बल्कि बंगाल में टीएमसी वर्सेस चुनाव आयोग का खेल चल रहा था। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सवाल, ये बात इस समय सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये सारे मुद्दे इस समय उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एसआईआर के दौरान लाखों वोटरों के नाम हटाए गए, वोटर लिस्ट से नाम हटाना, ये तमाम मुद्दे चुनाव से पहले भी सवालों के घेरे में थे। और अब जब लगभग नतीजे साफ हो गए हैं, तब भी यही मुद्दे, यही सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। उनका दावा है कि कई वैध वोटरों के नाम काट दिए गए और इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। अब जब नतीजे आ गए हैं तो वही सवाल फिर से जोर पकड़ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, आंकड़े साफ है, तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। खासकर पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, लेकिन इस जीत के साथ ही सवालों का एक लंबा सिलसिला भी शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार इस नतीजे पर उंगली उठा रहे हैं और अब इस पूरे बहस में एक बड़ा नाम भी जुड़ गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया है। उनका बयान सीधा और बेहद गंभीर आरोपों से भरा हुआ है। यानी सोमनाथ भारती ने, उन्होंने कहा है, और जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञानेश कुमार को हार्दिक बधाई हो, जो हर संभव अनैतिक काम करने के लिए तैयार रहे ताकि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जीत सुनिश्चित की जा सके। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या ज्ञानेश कुमार द्वारा की गई है। इसी के साथ आरजे साइमा ने भी बंगाल में बीजेपी की जीत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव आयोग जीत गया। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आरोप है जो सीधे सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि क्या वाकई बंगाल में जो हुआ वो एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया का नतीजा है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। सबसे पहले समझते हैं कि विपक्ष के आरोप किस आधार पर खड़े हैं। चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने बार बार यह आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान लाखों नाम हटाए जाने की बात सामने आई थी। विपक्ष का कहना था कि इसमें खास समुदाय को टारगेट किया गया है। अब जब नतीजे सामने आए और बीजेपी को जीत मिली तो वही पुराने सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं। सोमनाथ भारती का बयान इसी पूरे संदर्भ में आता है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग यानी जो ज्ञानेश कुमार हैं, जो संविधान के तहत एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, उसने निष्पक्षता नहीं दिखाई है। और जब एक वरिष्ठ वकील और पूर्व विधायक इस तरह का आरोप लगाते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी भर नहीं रहता है, ये एक गंभीर बहस का विषय बन जाता है। अब जरा इस आरोप के दूसरे पहलू को भी समझते हैं। चुनाव आयोग हमेशा से अपनी निष्पक्षता का दावा करता रहा है। हर चुनाव के बाद हारने वाली पार्टी अक्सर ईवीएम, वोटिंग प्रक्रिया या प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि आरोपों की जो कहानी है वो कुछ ज्यादा जल्दी बताई जा रही है और आरोप लगाने वाले सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता और वरिष्ठ वकील भी हैं। सोमनाथ भारती के बयान में लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत बड़ा आरोप है। लोकतंत्र की हत्या का मतलब सिर्फ चुनाव में गड़बड़ी नहीं
नहीं है बल्कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाना है। मतदाता सूची से लेकर मतदान, ईवीएम की सुरक्षा और मतगणना तक। इतना ही नहीं, आपको मैंने जैसा बताया कि आरजे शाइमा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब चुनाव आयोग जीता है, यानी उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग की जीत हो गई है। अब इसका क्या मतलब है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, क्या चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों पर कोई साफ जवाब दिया है? अक्सर देखा गया है कि जब ऐसे आरोप लगते हैं तो आयोग तकनीकी प्रक्रियाओं और नियमों का हवाला देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करता है, लेकिन जब जनता के बीच भरोसा डगमगाने लगता है तब सिर्फ नियमों का हवाला काफी नहीं होता है, पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी होती है। अब इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी इस जीत को अपनी रणनीति और संगठन की ताकत का नतीजा बता रही है। उनका कहना है कि जनता ने विकास और नेतृत्व पर भरोसा जताया है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी है और निष्पक्ष था तो फिर इतने बड़े पैमाने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सोमनाथ भारती का पोस्ट इसी असंतोष और शक को आवाज देता है। उनका बयान उन लोगों की भावनाओं को भी सामने लाता है जो मानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि ऐसे आरोपों को साबित करना आसान नहीं होता है। इसके लिए ठोस सबूत और कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है। यही वजह है कि अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या इन आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक जांच होगी, क्या चुनाव आयोग इन सवालों का विस्तृत जवाब देंगे, साफ तौर पे जवाब मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता का भरोसा इस पूरी प्रक्रिया पर बना रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सोमनाथ भारती जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जीत सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, ये जीत चुनाव आयोग की जीत है, चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, ये जिस तरह से बातें इस समय सोशल मीडिया पे की जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।